नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। आज चंपावत पे हैं। आज हमारे पास चंपावत की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव जी हैं, तो आज हम रूबरू कराते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक मैटर चैनल पे। थैंक यू। क्षेत्रवासियों को थोड़ा सा आप परिचय बताइए मैम। मेरा नाम रेखा यादव है। वर्तमान में मैं एसपी चंपावत के पद पर पदस्थ हूँ। मैं मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं वर्ष 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप एक युवा लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं। जो युवतियाँ, जो लड़कियाँ इस डिपार्टमेंट में आना चाहती है, पुलिस में आना चाहती है, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी महिलाएं, इवन मैं कहूँगी पुरुष वर्ग भी जो आना चाहते हैं, क्योंकि आप किस लेवल पे एंटर करना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप एंट्री के बहुत से लेवल है, जैसे कांस्टेबलरी हमारा एक लेवल है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर है, देन हमारा डीएसपी लेवल है, जिसको सीओ भी बोला जाता है, उसके अलावा डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर वाला लेवल है। तो किस लेवल की आप तैयारी करें, आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग, क्योंकि एक फिजिकल जो फिटनेस है वो एक पैरामीटर होता है इस पुलिस भर्ती के लिए, तो उस पर ध्यान देते हुए और जो आपका एकेडमिक्स है और जो जनरल नॉलेज और अदर सब्जेक्ट नॉलेज है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, तो आप निश्चिंत ही पुलिस विभाग का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैम साथ ही साथ क्या है कि आजकल एक क्षेत्र में या फिर देश में या फिर कुछ कहिए एक नशे की तरफ युवा एक अग्रसित होते जा रहा है, जिंदा युवा लाश बनते जा रहा है। तो मैम नशे के लिए रोकथाम के लिए क्या कुछ ठोस प्लानिंग है मैम? आज के समय में निश्चिंत ही नशा जो है एक सामाजिक कुरीति के तौर पर देखा जा रहा है, और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि जनपद चंपावत की विगत वर्ष की जो पूरी उपलब्धि है उसमें नशे की खेप में सबसे बड़ी एक खेप यहाँ पकड़ी गई थी। उसके अतिरिक्त भी विभिन्न लेवलों पर हमारे द्वारा नशे के उन्मूलन को लेकर के कार्य किया जा रहा है। नशे को लेकर के जनपद स्तर पर एएनटीएफ का गठन किया जा चुका है, जिसमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम नशे के लेकर के जागरूकता फैलाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो नशे के अपराध में लिप्त हैं उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल लेवल पर एक हेल्पलाइन का भी इसमें संचालन किया गया है, 1933, जिसको मानस बोला गया है, मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। कोई भी व्यक्ति नशे के संबंध में अगर कोई जानकारी देना चाहता है तो इस हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। उसकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और इस पर जो प्राप्त सूचना होगी उस पर लोकल पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्तमान में जो सूबे के युवा मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक एम है कि उत्तराखंड नशा मुक्त हो जाए। आप कहाँ तक देखते हो कि कहाँ तक नशा मुक्त हो गया है? निश्चिंत ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो विजन है ड्रग फ्री देवभूमि, इस मिशन को सार्थक करने हेतु जनपद चंपावत पुलिस करबद्ध है, कृतज्ञबद्ध है। हमारे द्वारा विभिन्न माध्यमों से नशा उन्मूलन को लेकर के प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसमें अवेयरनेस भी एक पहलू है। इसमें साथ ही अभियोग पंजीकरण कर इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा पिट एनडीपीएस सफेमा के तहत जो ऐसे अपराधी हैं उनकी इलीगल प्रोसीड से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी हमारे द्वारा सीजर और फॉरफीचर कराया जा रहा है। तो विभिन्न लेवलों पर हमारे द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई निश्चिंत ही लाई जा रही है और हम निश्चिंत ही इस विजन को सार्थक करने में भी सफल होंगे। तो मैम साथ ही साथ जनता और पुलिस के मिलाव के लिए या मतभेद के लिए या एक मित्र पुलिस के लिए क्या गठबंधन बनाया जा रहा है मैम? देखिए, निश्चिंत ही लोग पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कानून है या अन्य जो चीज़ें एंटी सोशल एक्टिविटीज़ क्षेत्र में गतिमान रहती है पुलिस उसमें प्रभावी कार्रवाई करें। बट मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जनता के सहयोग के बिना ये सारे कार्य अधूरे हैं। तो जनता की मिलीभगत, जनता का सहयोग अपेक्षित है। हम सभी जनमानस से अपील करते हैं कि आपके पास जब ऐसी कोई सूचना आती है जिसमें अपराध होने की संभावना भी है तो आप उसको तुरंत पुलिस को बताएं, ताकि हम प्रभावी कार्रवाई करते उस पर अंकुश लगाएं। और जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसके अनावरण में भी हम आपके सहयोग की अपेक्षा निरंतर रखते हैं। तो जनता के बिना एक समाज में समरसता का माहौल बनाया जाना अकेले पुलिस करने में शायद उस कारगर उतनी ना हो, लेकिन जनता के सहयोग से निश्चिंत ही हम कारगर साबित होंगे। तो मैम एक आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में जाला है कि एक क्राइम तो हो ही रहा है, लेकिन एक साइबर क्राइम भी हो रहा है। साइबर क्राइम का ऐसा कि साथ ही साथ पुलिस विभाग ने चंपावत में कई सारे क्राइम को, जो साइबर क्राइम होते हैं उनको गुत्थी सुलझाई भी है। तो उसके लिए क्या ठोस प्लानिंग है मैम? निश्चिंत ही कि जैसा कि आपको देखा है कि क्राइम का पैटर्न बदला, जिसको हम आजकल साइबर क्राइम या न्यू एज क्राइम बोलते हैं, इसको लेकर के भी ठोस प्लानिंग राज्य स्तर पर की जा रही है और जनपद स्तर पर भी कुछ हमने व्यवस्था की है, जिसमें हमारे द्वारा साइबर सेल का गठन मुख्यालय के निर्देशानुसार किया गया है। इस कोर सेल का हमारा कार्य ये होता है कि साइबर फ्रॉड संबंधी जो सूचना हमें प्राप्त होती है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फाइनेंशियल फ्रॉड अगर इन्वॉल्व है तो उसका सीजर कराया जाए, उसको होल्ड कराया जाए अमाउंट को। और इवन महिला संबंधी अपराध या कोई ऑब्स्सीन कंटेंट शेयरिंग जो एप्लीकेशन हमें प्राप्त होती है उसमें हम त्वरित जो नोडल ऑफिसर के माध्यम
माध्यम से उस कंटेंट को ब्लॉक कराएं। इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर हमारी साइबर सेल द्वारा की जाती रही है। इसके अलावा ऐसे अगर अभियोग पंजीकृत हो जाते हैं तो तत्काल अभियोग पंजीकृत कर विवेचना एक IT एक्ट लगने पर इंस्पेक्टर द्वारा की जाती है, तो उनको विवेचना दी जाती है। उसी के क्रम में विभिन्न लेयरों पर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ऐसे अभियुक्तों को कानून के शिकंजे में लाते हैं। स्पेस के गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, उनको सुरक्षित रखें। अपनी ऐसी कोई भी जानकारी, निजी जानकारी साझा ना करें। इवन आपकी फाइनेंशियल संबंधी इंफॉर्मेशन सारी आपके फ़ोन में होती है, तो आपका फ़ोन का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैम अगर कोई साइबर क्राइम या साइबर के जरिए जिसकी किसी के खाते से पैसे कट गए या कुछ उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर या उसके लिए कोई ऐसा जो उससे बचा जा सके? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक हेल्पलाइन नंबर फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड को लेकर के जारी किया गया, जिसको 1930 बोला गया है। इसके अलावा cybercrime.gov.in करके प्लेटफॉर्म भी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना थाने चौकी के चक्कर लगाए अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं वो इसमें कार्य करती हैं और तुरंत अगर ये सूचना इसमें प्राप्त होती है तो आपके फाइनेंशियस के होल्ड और फ्रीज कराने में लाभकारी सिद्ध होती है। पुलिस विभाग में जी। मैं वर्ष 2019 बैच की पुलिस IPS ऑफिसर हूं और मैं तब से ही मैं जनपद राज्य उत्तराखंड में अपनी सेवारत हूं। इससे सबसे प्रथम जो मेरी तैनाती रही वह एज अंडर ट्रेनी देहरादून में रही। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एज रेगुलर ASP हरिद्वार में हुई। उसके बाद मेरी सेकंड पोस्टिंग SP क्राइम एंड ट्रैफिक हरिद्वार के तौर पर हुई। तत्पश्चात मेरे द्वारा SP चमोली का कार्यभार, देन उसके बाद SP चंपावत, और वर्तमान में मैं SP पिथौरागढ़, देन अभी वर्तमान में मैं SP चंपावत के रूप में कार्यरत हूं। जी मैम, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और बहुमूल्य आपने इतना बेस्ट शेड्यूल में इतना समय निकाला हमारे लिए, और साथ ही साथ क्षेत्र के युवा और युवती के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग आपको बहुत इजीली कन्विंस कर लेते हैं और चूँकि साइबर स्पेस का बहुत यूज़ होता है, तो साइबर स्पेस में कौन व्यक्ति किस प्रकार से आपके संपर्क में आ रहा है, वो आपसे क्या चाह रहा है, इसकी भनक हमको नहीं लग पाती है। तो अपने आप को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने आप को देखें कि आपके आसपास में किस प्रकार के लोग हैं, कौन व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहा है। और आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में सुरक्षा ही एकमात्र आपकी बचाव है। और नशे को लेकर के निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगी कि यह सामाजिक कुरीति है। इससे न सिर्फ स्वयं व्यक्ति का हाश हो रहा है, बल्कि समाज का पतन भी इसमें हो रहा है। तो इससे दूर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम में बने। तो आज हमारे बीच में चंपावत की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव जी बनी हुई थी। उनका समस्त क्षेत्रवासियों को अपना परिचय भी दिया और साथ ही साथ क्षेत्रवासियों को नशे के खिलाफ, क्राइम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नेहा के साथ मैं जीवन शपथ। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।